हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभर का भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आज जो है माँ दुर्गा का तृतीय रूप चंद्र घंटा का पूजा और आराधना किया जाएगा। नवरात्र का त्यौहार से पूरा देश जो है त्यौहारमय हो गया है। फेस्टिवल का पूरा घर घर में फेस्टिवल का जो है रंग दिखने को मिल रहा है। सभी पूजा पाठ, व्रत, त्यौहार सभी में जुटे हुए हैं। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, नए कपड़े, दुर्गा माँ को देखना, बाहर जाना, मेला घूमना, मतलब इस तरह करके घर घर में त्यौहार का माहौल है। मिठाइयाँ बन रही है, पकवाने बन रहा है, सब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। तो इस तरह करके यह त्यौहार जो होता है बहुत ही पावन त्यौहार होता है हमारे यहाँ, हमारे भारत में, जिसमें सभी का जो है बहुत दूर दूर से भी सब आते हैं, अपने परिवार के साथ वक्त बिताते हैं, माँ का आराधना करते हैं। माँ दुर्गा का तीसरा शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि उपासना के तीसरे दिन इन्हीं विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान, सोने के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ है। इसके बाद 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र और बाण और अस्त्र विभूषित है। सभी हाथों में उनका अस्त्र शोभायान है, शोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इनके घंटे की 100 भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव भयभीत रहता है। नवरात्रि में दुर्गा की उपासना का तीसरे दिन पूजा का महत्व जो है, माँ चंद्र घंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। जो माँ चंद्र घंटा का या उपासना जो करते हैं, नवरात्र का जो पूजा करते हैं, क्योंकि कोई तो नवरात्र में 9 दिन तक उपासना करते हैं, 9 दिन तक व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो उनके लिए भी कहा गया, बाकी सभी के लिए कहा गया है कि इसका अत्यधिक महत्व है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं और दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियों का सुनाई पड़ता है। और इस तरह करके माँ चंद्र घंटा की कृपा से साधक जो पूजा करते हैं, जो पूजन करते हैं, जो उपवास करते हैं, जो उनका मानते हैं, या जिनको उनका महत्व पता है माँ दुर्गा का, समस्त पाप और बाधाएं उनका नाश होता है, उसका नष्ट होता है। इनकी आराधना बहुत फलदायक होता है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है। भक्तों का कष्ट निवारण करती हैं, अत्यंत शीघ्र करती हैं। इनका वाहन सिंह, उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। जैसे इनकी जो आराधना करते हैं वो निडर, निर्भीक और समस्त उनके पाप नष्ट होते हैं। इनके घंटे की ध्वनि से भक्तों को जो परेशानी होता है, जो आदमी का सोच, जो नेगेटिविटी है, सारा पॉजिटिविटी हो जाता है। सारा आदमी का सोच जो है चेंज हो जाता है। किसी तरह का मानसिक परेशानी नहीं होता है। इनकी दुष्टों का दमन, विनाश करने वाला इनका मुद्रा रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत सद्गुण ये है कि साधक की वीरता, निर्भयता और विनम्रता का विकास होता है। जो पूजा करते हैं, जो पूजन करते हैं, उपवास करते हैं,
उनका जो है निडर, निर्भीक और विनम्र होते हैं। इनके मुख, नेत्र संपूर्ण में एक तेज आ जाता है माँ की भक्ति से। इस तरह करके उपासक जहाँ जाते हैं लोग उन्हें शांति और सुख का अनुभव करते हैं। वो जहाँ जाते हैं पूरा अपना पॉजिटिविटी फैलाते हैं, अपने पास जो उनका पॉजिटिव एनर्जी रहता है वो उस जगह फैलाते हैं, ताकि वहाँ की जो नेगेटिविटी एनर्जी है वो नाश होता है। ऐसे साधक के शरीर दिव्य प्रकाश होता है और दिव्य प्रकाश होता है, और वो जहाँ भी जाते हैं अपने कर्म से, अपने इससे वहाँ पर प्रसिद्धि पाते हैं और सांसारिक जो है सांसारिक दुख जो है उससे वो छुटकारा पाते हैं। इस तरह करके पूजा चंद्रघंटा, माँ चंद्रघंटा का तृतीय रूप का दुर्गा पूजा करने से बहुत ही शुभ फलदायक होता है। इस तरह करके नवरात्र में जो उपासक या जो भी पूजा करते हैं या जो व्रत करते हैं, 9 दिन में माँ के अलग अलग रूपों का पूजा करते हैं। जैसे पहले दिन है शैलपुत्री है, दूसरे दिन भी पूजा करती है ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा। तो इस तरह करके अलग अलग रूपों में माँ का पूजा किया जाता है अलग अलग दिन। तो सबका मेन जो होता है सबका एक ही होता है कि जो पूजा करते हैं, जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं, जो उनका पूजन करते हैं, जो आराधना करते हैं, उनका सारी विपत्तियां दूर होती है, सारे कष्ट उनके दूर होते हैं और घर में खुशहाली आती है, उनके परिवार में खुशहाली आती है और नेगेटिविटी एनर्जी जो है जो उनको परेशान करता है वो घर से ही निकल के बाहर चला जाता है। तो ऐसे में माँ का जो ये नवरात्र जो है, नवरात्र से पूरा ही हमारे देश का ही जो नेगेटिविटी एनर्जी है तो बाहर निकल जाता है, क्योंकि पूरा जो है वातावरण जो हमारे कंट्री का है, भारत का है, सब पूरा त्यौहारमय है। उसमें माँ दुर्गे का सब पर कृपा रहता है, ताकि सब सुख शांति में रहे। सबका परिवार जिसके घर में ये पाठ होता है उसके यहाँ तो ऑटोमेटिक जितना नेगेटिविटी है निकल जाता है। क्योंकि आज के टाइम में बहुत क्या बोलते हैं अर्थ-युग है, सब आदमी को कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, परेशानी आ जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है या परिवार का में भी आपस में प्यार और वो नहीं भावना नहीं हो पाता है, जिसके कारण तो लेकिन ये माँ दुर्गा का पूजा करने से और सब मिलके करने से, सब छोटी छोटी बात को भुला के सब एकजुट होके माँ का आराधना करें। जैसे कि दुर्गा माँ का मूर्ति होता है, वहाँ पर जाके देखें, माँ का आराधना करें घर में। तो इससे क्या होता है, जितना भी मन में एक दूसरे के लिए जो भावना, गलत भावना, सब साफ हो जाता है और सब मिलके सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाता है और सब मिलके प्यार से माँ का आराधना करें। पूरा परिवार मिलके, पूरा दोस्तों के साथ मिलके परिवार आराधना करें। होता वही है, एक दूसरे से जलन चिड़न के बजाय नसीब में आपका अगर माँ का कृपा रहेगा तो जितना आना होगा कोई नहीं ले सकता है और जितना जाना होगा कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए ईश्वर के ऊपर जो है आस्था रख के, माँ के ऊपर आस्था रख के आप सिर्फ आराधना करें और अपने कर्म करें और एक दूसरे से द्वेष, जलन और एक दूसरे के लिए कुछ गलत भावना नहीं रख के पॉजिटिविटी हो रख के माँ का आराधना करें, तो जो भी आपको मिलना है, जो भी आप पाना चाहते हैं या जो भी आपकी मनोकामना है सब पूरी होगी। तो बस इतना ही। फिर मिलती हूँ माँ के चतुर्थ रूप में, चौथे रूप में, फिर मिलती हूँ चौथे रूप में माँ का, क्योंकि माँ का नवरात्र है, अलग अलग रूप का के बारे में मैं आपको पूरा विस्तृत वर्णन बताती हूँ। तब तक इतना ही, मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में।
आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो बेल आइकन दबाइएगा, तो मेरा जो है आपके पास लिंक आएगा और आप देख सकते हैं। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ माँ के चतुर्थ रूप लेके। नमस्कार।